जो प्रदेश अध्यक्ष कुशवाहा वेलफेयर एसोसिएशन श्री सुरेंद्र कुशवाहा जी हमारे साथ हैं और पूरा प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर इनका आया हुआ है। हम जानते हैं इनसे इस प्रकरण पर इनकी क्या राय है, जो इतना जघन्य अपराध हुआ उस पर सुरेंद्र कुशवाहा जी प्रदेश अध्यक्ष कुशवाहा वेलफेयर एसोसिएशन अपनी क्या राय देते हैं। चलो, आज हम लोग गांव संजना आए हुए हैं। यहाँ पर जो गुलमोहर अपार्टमेंट थाना कल्याणपुर के अंदर रेप कांड हुआ, जिसमें पीड़ित को 10वीं मंजिल से फेंक कर उसकी हत्या कर दी गई। उन्हीं के पीड़ित परिवार से आज कुशवाहा वेलफेयर एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी यहाँ मिलने आए हैं और संगठन से जो भी बन सका वो 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी की है परिवार को। साथ ही साथ आज हम लोग जब यहाँ आए हैं तो आज यहाँ की स्थिति देखने के बाद और कानपुर प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार की दोहरी नीति के कारण कुशवाहा समाज में आक्रोश है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस भीभत्स हत्याकांड में मात्र 10 लाख रुपए की पारिवारिक सहायता की है, जबकि वहीं पर कानपुर में एक सवर्ण समाज के व्यक्ति हत्या में 50 लाख रुपए और नौकरी देने का काम किया है, जो निश्चित रूप से निंदनीय है। ऐसी सरकार की मैं घोर निंदा करता हूं और योगी आदित्यनाथ की मैं घोर निंदा करता हूं कि उनकी मानसिकता इतनी विकृत है कि उन्होंने सवर्ण और बैकवर्ड का यहाँ पर भी राजनीति कर दी और एक गरीब समाज की बेटी के साथ न्याय न करके उसके परिवार को ना तो नौकरी दी है, ना ही 50 लाख रुपया जो बेटी मांग रही थी उसकी भी मांग पूरी नहीं की है। साथ में SIT और CBI जांच की मांग हुई थी उसको भी अभी तक पूरा नहीं किया है। साथ ही पुलिस जो भी अपराधी है वो बहुत ही शेरेपुस्त है और बहुत ही दबंग और पैसे वाला है, उसकी कहीं न कहीं प्रशासन द्वारा मदद की जा रही है। मैं इसकी निंदा करता हूं और उत्तर प्रदेश सरकार से पुनः मांग करता हूं कि इस डॉली कुशवाहा के परिवार को कि बड़ी बेटी को नौकरी और 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए तथा इस प्रकरण की जांच SIT और CBI से कराई जाए, यही मेरी मांग है। नहीं तो अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो कुशवाहा समाज सड़कों पर आएगा। कुशवाहा समाज में आक्रोश है और निश्चित तौर पर इसमें कुशवाहा समाज के लोग आंदोलन करेंगे। डॉली कुशवाहा जी रहे हैं, उनके परिजनों से आपकी अभी कोई व्यक्तिगत रूप से बात हुई है? निश्चित तौर पर हम उन्हीं के साथ बैठे हुए हैं और उनसे बात हुई है। सिर्फ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा सिर्फ 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता के अलावा अभी तक सिर्फ उनको आश्वासन दिए गए हैं और उनको भी परिवार को न तो नौकरी मिली है, न SIT और CBI की जांच हुई है। सरकार ने मुकदमा जो था फास्ट ट्रैक में लाने के लिए कहा था, फास्ट ट्रैक न्यायालय में, तो आपको अभी जो परिवार से जानकारी मिली है उसके अनुसार क्या मुकदमा फास्ट ट्रैक में चालू हो गया है? अभी तक किसी प्रकार का कोई स्पीडी ट्रायल का कोई आदेश नहीं हुआ है, ना स्पीडी ट्रायल का अभी कोई शासन से आदेश है, ना कोई हाईकोर्ट से या किसी से ने संज्ञान लेकर कोई आदेश किया है। देखा आपने अभी यहाँ पर कुशवाहा वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष और जो वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हुए हैं पीड़िता डॉली कुशवाहा जी के गांव में, आपने देखा किस तरह से इनका आरोप है सरकार पर कि सरकार दोहरी नीति से कार्य कर रही है। एक सवर्ण समाज के व्यक्ति पर जिस प्रकार से उन्होंने नौकरी और मुआवजे तुरंत घोषणा कर दी और सरकार और जो ये पिछड़े वर्ग से एक बेटी है जिस पर न्याय के लिए अभी भी परिजन मांग कर रहे हैं, जिस पर भी सरकार की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं डॉली जी की श्रद्धांजलि वाली फ़ोटो यहाँ पर है और उनका परिवार यहाँ पर है और श्रद्धांजलि देने के लिए कुशवाहा समाज से कुछ महिलाएं भी यहाँ पर आई हुई हैं। तो अब हम जानते हैं डॉली जी की बड़ी बहन, जिनसे हम आपको पहले भी अपने चैनल उपसंहार न्यूज़ के माध्यम से दिखा चुके हैं और सबसे पहले हम ही कवरेज करने यहाँ पर आए थे, तो हम जानते हैं डॉली जी की बहन से आज जो वर्तमान जो हम पिछली रिपोर्टिंग करी थी उससे लेके अभी तक सरकार का क्या रुख रहा है इस प्रकरण पर? अभी तक सरकार का क्या रुख रहा है? जब हम पिछले 25 तारीख को आए थे तब से लेकर अभी फिर डिप्टी CM साहब भी आए, तो अभी तक सरकार ने क्या इस प्रकरण पर ध्यान दिया है? सरकार ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य जी आए थे, उन्होंने 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद की, उसके बाद सिर्फ आश्वासन ही दिया है। ना ही ये मुकदमा अभी फास्ट ट्रैक में उसका कोई आर्डर आया है और ना ही उन्होंने जो बात कही थी जॉब के लिए उसका भी कोई भी उन्होंने आदेश दिया और कोई कार्रवाई नहीं हुई है उसकी। आपने जो मुआवजे की मांग की थी, आपने कितने मुआवजे की मांग करी थी? 50 लाख की मांग की थी, जिसमें से उन्होंने 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद की है सिर्फ। जब मैं पिछली बार आया था तो आपका प्रमुख मुद्दा था कि आपकी बहन का कोर्ट
फास्ट ट्रैक में मुकदमा चलाया जाए और 50 लाख का मुआवजा हो, हत्यारे को फांसी दी जाए और एक सरकारी नौकरी दी जाए। तो सरकारी नौकरी पर क्या उप मुख्यमंत्री जो सरकार में दूसरे नंबर की ओहदा रखते हैं, उन्होंने कुछ ठोस आश्वासन दिया या ठोस कार्रवाई करी, या कानपुर प्रशासन की ओर से कोई आपसे मिलने आया अधिकारी, या जिसने स्पष्ट जानकारी दी हो कि आपको फला दिन से नौकरी दी जाएगी या इस महीने में आपको ज्वाइनिंग कराई जाएगी, या आपसे कुछ लेटर मांगे, कागजात मांगे हो नौकरी के संबंध में? ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया, ना ही कोई कागजात दिए, सिर्फ आश्वासन दिया, वो भी मौखिक, ना ही कोई लिखित कागज़ पे साइन किए। और वहीं जो अभी कानपुर में मनीष गुप्ता का केस हुआ जो गोरखपुर में हुआ था, उसमें उन्होंने इतनी सख्ती दिखाई है, तुरंत 50 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया और परिवार में उनकी वाइफ को जॉब भी KDA में यूनिवर्सिटी की पद की दी है। और वहीं हमारे जो कल्याणपुर में, वहीं कानपुर में घटना हुई थी, उसमें उन्होंने कोई भी सख्ती नहीं बरती है और सिर्फ आश्वासन ही दिया है। आज ये कुशवाहा वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष और उनकी कार्यकारिणी टीम यहाँ उपस्थित हुई है, तो इन्होंने क्या आपको आश्वासन और क्या सांत्वना दी? इन्होंने सांत्वना दी है कि हम लोग आपके साथ हैं और जो तुम्हारी मांग है उसको पूरा कराने की पूरी कोशिश करेंगे। और यही हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी कि हमारी जो मांगे हैं उन्हें पूरा किया जाए और मेरी बहन को न्याय मिले, उसको फांसी दी जाए जल्दी से जल्दी। कुशवाहा वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से कोई आर्थिक मदद भी करी गई आपको? जी, उनसे आर्थिक मदद 1 लाख रुपए की गई है। अच्छा, अभी तक यहाँ पर जैसे हम आए हुए पिछले बार उपसंहार न्यूज के माध्यम से दोबारा पर भी आए हम यहाँ पर, तो क्या इस तरह से बड़े मीडिया हाउस जो बड़े चैनल हैं, इस तरह से कोई चैनल यहाँ पर कवरेज करने आया आपको? किसी ने भी कवरेज नहीं किया। यहाँ तक कि हमने ट्विटर पे देखा है कि मतलब जो मनीष गुप्ता का केस हुआ उसमें सभी नेताओं ने, यहाँ तक मुख्यमंत्री जी ने भी ट्वीट किया और मेरी बहन का इतना मतलब उसको निर्मम हत्या उसकी की गई, उसको 10 माले से फेंक दिया गया, उस पर किसी ने भी कोई ट्वीट नहीं किया अभी तक। जब डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य जी आए थे तब तो मुझे पता चला था यहाँ भारी मात्रा में मीडिया आया हुआ था, तब भी किसी मीडिया हाउस ने या किसी रिपोर्टर ने आपसे आपका पक्ष जानने की कोशिश करी? नहीं, क्योंकि उन्होंने मना ही कर दिया था, वहाँ अलाउ नहीं किया। देखा आपने अभी तक इस डॉली हत्याकांड के प्रकरण में जो कि कल्याणपुर के गुलमोहर अपार्टमेंट में हुआ था, उसमें अभी तक सरकार का कोई रुख स्पष्ट क्लियर नहीं किया गया। सिर्फ मुआवजा परिजनों को मिला है 10 लाख रुपए, जो कि मुआवजे की मांग 50 लाख रुपए थी, और फास्ट ट्रैक के लिए सरकार ने आदेश करे थे, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट में अभी भी पीड़िता के परिजनों के मुताबिक मुकदमा नहीं चालू हुआ है, ना ही सरकारी नौकरी पर ठोस ध्यान दिया गया है। मैं अंकित सिंह कुशवाहा, उत्तर प्रदेश ब्यूरो चीफ शेखर कटियार के साथ उपसंहार न्यूज़।